गरीबी में, दरिद्रता में एक ये मधुरता है कि रोग की संभावना अमीरों की तुलना में कम होती है। एक विचारक ने रोग से पूछा, तू अमीरों के यहाँ ज्यादा क्यों जाता है? प्रस्तुत है करेला पुस्तक का एपिसोड 24। रोग ने कहा, इसके कई कारण हैं। अमीर के यहाँ वीआईपी सर्विस मिलती है, संपूर्ण आराम करने को मिलता है, मौसम्बी का रस पीने को मिलता है, अनेक परिजन हालचाल पूछने के लिए आते हैं। गरीब के यहाँ इससे विपरीत परिस्थिति होने से मैं अमीरों को ज्यादा पसंद करता हूँ। यह तो केवल हंसने की बात है, लेकिन वास्तविकता यह है कि गरीब व्यक्ति को 2 बार का भोजन भी मुश्किल से मिलता है। इसीलिए वो तो जब जोर से भूख लगती है तभी भोजन करता है, और तब रूखी रोटी भी मीठी लगती है। इसीलिए उसके लिए स्वाद जरूरी नहीं होता है। खास बात यह है कि भूख जैसा कोई विटामिन नहीं होता, इसीलिए रूखी रोटी भी उसके शरीर को पोषण देती है। अमीर तो भूख लगने का इंतजार करने के लिए ही तैयार नहीं होता, इसलिए बिना भूख के खाना होता है, जिससे स्वाद की महत्ता बढ़ जाती है। इसीलिए वे बिना भूख के खाते हैं। स्वाद के लिए भोजन से डाइजेशन की कैपेसिटी कम हो जाती है। पकवान स्वादिष्ट होने से जल्दी गले से नीचे उतर जाता है, जिससे उसे ज्यादा चबाने की आवश्यकता नहीं होती और पाचन नहीं होने से रोग होते हैं। गरीब के पास पैसा नहीं, इसीलिए सर्दी आदि सामान्य तकलीफों में वो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाता है। उसका शरीर ही अपनी इम्यूनिटी पावर से उन तकलीफों को दूर कर लेता है। इसके प्रभाव से उसका शरीर रोग का प्रतिकार करके स्वयं रोग मिटाने का आदी बन जाता है। अमीर तो कुछ भी हुआ कि तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ता है। छोटी छोटी तकलीफों में भी दवाइयों का ढेर। उसका शरीर रोग को मिटाने का आदी नहीं बनता है, इसीलिए हर बार वो दवाई का सहारा लेने का आदी बन जाता है। प्रत्येक दवा शरीर में अपना कोई ना कोई दुष्प्रभाव छोड़ती जाती है। शरीर स्वतः यानी खुद ही रोग मिटाए, इससे श्रेष्ठ निरुपद्रव उपाय दूसरा कोई नहीं जो अमीरों को उपलब्ध नहीं है। क्या कसा हुआ निरोगी शरीर ये गरीबी में निहित मधुरता नहीं है? बहुत मेहनत मजदूरी करने के बाद भी मुश्किल से पेट भरता है। अमीरों जैसी लग्जरी तो स्वप्न में भी असंभव लगती है। वास्तव में स्वयं की ऐसी अवस्था है तो उसमें कड़वाहट के दर्शन कर संक्लेश दुर्ध्यान का शिकार बनने के बजाय उसमें मधुरता के दर्शन कर समाधिस्थ प्रसन्न रहना हो तो ऐसे विचार बहुत उपयोगी है। एक बात यहाँ पर समझनी है, पूज्यश्री के कहने का ये मतलब नहीं है कि जीवन गरीबी में बिताओ। पूज्यश्री ये कह रहे हैं कि अगर जीवन में गरीबी है तब भी पॉजिटिव सोच रखकर खुश रहो, गरीबी में भी मधुरता के दर्शन करो। गुलाब में सुगंध और सुंदरता है तो चारों ओर कांटे भी है। सागर में गंभीरता और विशालता है तो खारापन भी है। मोर नृत्य कला करता है तो पीछे से नंगा भी दिखता है। चंद्रमा में सौम्यता और आह्लादकता है तो कलंक भी तो है। शादी के बाद प्रथम रात बीत गई। सुबह होते ही पत्नी अपने पीहर भाग गई। उसके माता पिता ने उससे पूछा, क्यों बेटा, तू एक ही रात में वापस आ गई? नवविवाहिता ने कारण दर्शाते हुए बताया, मेरे पति ने मुझ पर आरोप लगाया है कि तू कलंकित है, इसलिए मैं वापस आ गई। इधर पति से भी उसके माता पिता ने पूछा, बेटा एक ही रात में ऐसा क्या हो गया कि तेरी पत्नी पीहर भाग गई? पुत्र ने स्वयं को निर्दोष ठहराते हुए कहा कि मुझे कुछ भी पता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि उसे भाग जाना पड़े। अंततः वे सब कन्या के घर पहुंचे। पूछने पर कन्या ने अपना वही जवाब दोहराया कि मेरे पति मुझे कलंकित कहते हैं, इसलिए मैं पीहर चली गई। पति ने नवविवाहिता से पूछा, मैंने तुझे कलंकित कब कहा? तो पत्नी ने कहा, क्यों, आपने मुझे कहा था ना कि तू चंद्रमा जैसी है। चंद्रमा में कलंक देखने की कड़वाहट का ये नतीजा। ऐसा ही दुनिया की किसी भी वस्तु के लिए समझना चाहिए। ये सभी बातें स्पष्ट संकेत देती है कि संसार की कोई भी वस्तु, व्यक्ति या अवस्था, सभी में प्लस पॉइंट होता है और माइनस पॉइंट भी होता है। प्लस पॉइंट देखने वाले को मधुरता का आनंद मिलता है और माइनस पॉइंट देखने वाले को कड़वाहट मिलती है। प्रश्न ये उठता है कि दुख में कौन से प्लस पॉइंट हो सकते हैं? जानेंगे अगले एपिसोड में। जीवन में दुख आए तब भी अगर दुखी नहीं होना है और दुख के पावर को घटाना है तो इस इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, थॉट प्रोवोकिंग पुस्तक करेला www.hridayoddgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।